वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एससी कमीशन के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुल्क की कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जब से प्रियंका जी ने अपनी कमान संभाली है तब से कांग्रेस का ग्राफ बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का ग्राफ बड़ा है, बल्कि आम जनता भी अब ये कहने लगी है कि इस सरकार से तो कांग्रेस ही बेहतर थी। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। आज बेरोजगारी है, नौजवानों के रोजगार बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, कोई रोजगारी हालात अच्छे नहीं हैं, तराही तराही मची हुई है देश के अंदर, लोग बीमार हैं, परेशान हैं। खास तौर से जैतपुर की सीट काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, जैतपुर विधानसभा से मैं ये समझता हूँ कि जितना काम डॉक्टर पीएल पूनिया ने जब लोकसभा के सदस्य थे उस वक्त आपने जितना काम वहाँ पर किया है, मेरा ख्याल आज तक हिंदुस्तान में, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, बाराबंकी में इतना काम किसी और दूसरे नेता ने नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कि लड़कियों का स्कूल और दूसरे स्कूल ये सब बनवाए, और पीएल पूनिया की छवि वहाँ पर बहुत बेहतरीन है। हिंदू मुसलमानों में सभी जातियों के अंदर उनका वोट बैंक है। आप ये देखिए कि खास करके जैतपुर में जो अगड़े पिछड़ों की राजनीति थी वो नहीं है। अगड़े समाज के लोग भी जो हैं उनमें भी गरीब हैं, वो भी आजकल पिछड़ चुके हैं। वो भी सब के सब मिलजुल करके मोहब्बत के साथ में पीएल पूनिया को जीत का तोहफा देंगे और तनुज पूनिया वहाँ भारी मतों से जीतेंगे। उसके लिए डॉक्टर साहब आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अंसारी समाज जिससे आप आते हैं उसकी बहुत बड़ी आबादी वहां पर है। जी, मैं इंशाल्लाह 9 तारीख को वहाँ जा रहा हूँ अपनी पार्टी के साथ, ग्रुप के साथ, और वहाँ पर जाकर के हम लोग बिल्कुल पड़ाव देंगे और इंशाल्लाह उन सबको समझाएंगे कि हिंदुस्तान में अब 2 ही पार्टी हैं, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। ऐसा मत करो कि अगर आप दूसरी अन्य पार्टियों को वोट देते हैं तो वो वोट भी बीजेपी को ही पहुंचता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि कांग्रेस को आंख खोल के बिल्कुल सब लोग वोट डालें और ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस की जीत होनी चाहिए, और तनुज पूनिया वहाँ पर भारी मतों से जीतेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था तो मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर तनुज पूनिया को 82,000 वोट मिले थे। तो ये मामूली बात नहीं है। वहाँ पर उनका काम, पीएल पूनिया का काम तो है ही, लेकिन तनुज पूनिया को लोग बहुत पसंद करते हैं। नौजवान है और नौजवान तो सारा तबका उन्हीं के साथ खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद कुछ फायदा होगा कांग्रेस को यूपी में? बहुत फायदा हो चुका है। आज जो है वो आप उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी बात होती है पंचायत में बैठ के, चाय की दुकान पे अगर जिक्र होता है तो आज कांग्रेस का जिक्र होता है, प्रियंका जी का जिक्र होता है। और जो जब से कमान सोनिया जी ने अपने हाथ में संभाल ली है तो लोगों के अंदर एक उथल पुथल मची हुई है। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि सपा और बसपा की राजनीति अब खत्म हो जाएगी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दोबारा से शुरू होगा यूपी में? बिल्कुल ऐसा था कि उससे पहले जो समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान और दलित समाज के लोग ही जोड़ते थे, वो उधर चले जाते थे। उन्हीं की गैर जिम्मेदारी जो है वो आज इस हालत पे पहुंच गई। अब वो सब मुसलमान भी और दलित भी समझ गया कि पार्टी के 2 ही धड़े हैं, कांग्रेस है या बीजेपी है। और अगर हम बीएसपी को वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, तो इनडायरेक्ट हम लोग जो है वो फिर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये लोगों की समझ में आ गया है। डॉक्टर साहब, पीएल पूनिया साहब के बारे में ये बात कही जाती है कि वो काफी उदार छवि के नेता हैं, लोगों से मिलना जुलना, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के विपरीत वो लोगों से मिलते हैं, जबकि कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनसे लोग सालों में नहीं मिल पाते। देखिए, आज भी उनका, चूंकि राज्यसभा मेंबर हैं, आज भी 34 नंबर गुरुद्वारा रकाबगंज जो कोठी उनको मिली हुई है, उस पे गेट के ऊपर गेट कीपर भी नहीं खड़ा, गेट खुला रहता है। जिसको भी अपनी समस्या लेके आनी है वो सीधा ऑफिस में आ सकता है। हमेशा पूनिया साहब उनसे ज्यादा मेहनती इंसान मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि अभी वो यहाँ है। छत्तीसगढ़ की आप राजनीति देखिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर जो है किस कदर चेंजेस की और वहाँ सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद में आज भी छत्तीसगढ़ को पूरा संभाले हुए हैं।
अपनी राज्यसभा को पूरा संभाल रखा है, बाराबंकी क्षेत्र को संभाल रखा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे कद के नेताओं को आगे करने की जरूरत है जो ड्रेसिंग रूम से बाहर की सियासत करते हैं? देखिए, मैंने इससे पहले भी वतन समाचार को ये बयान दिया था कि अब जो है वो बंद कमरों की एसी की सियासत नहीं चलेगी। अब तो वही आदमी जीत पाएगा, वही आदमी, वही सियासत होगी कि जो आम पब्लिक के साथ मुलाकात करे, आम पब्लिक के दुख दर्द को समझे और उनकी समस्याओं का समाधान करे, वही नेता रहेंगे। और जब तक ये रजवाड़ा कल्चर रहेगा तब तक चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये नहीं उठ पाएगी। और मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं कि चाहे वो बंबई हो, चाहे वो हरियाणा हो, कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से जीतेगी। दोस्तों, ये थे डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, जो काफी आश्वस्त हैं न सिर्फ तनुज पुनिया की सीट को लेकर के, बल्कि उत्तर प्रदेश की और बहुत सारी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उन विधानसभा की सीटों को लेकर के।